चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7 आपके सामने यहाँ बोला हुआ है कि गिवन लिमिट को एवेल्युएट करो, जहाँ पे आपके पास लिमिट जो है वो है x टेंड्स टू 2 तक और फंक्शन है वो है 3x² - x - 10 डिवाइडेड बाई x² - 4। तो फर्स्ट अप्रोच आपका ये होगा कि जो भी इस लिमिट की वैल्यू है आप डायरेक्ट पुट कर दो इस फंक्शन के अंदर। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता चलेगा ये इक्वेशन 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 को पुट करोगे डिनोमिनेटर में तो x की जगह 2 आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 आ गया। इन शॉर्ट अगर डिनोमिनेटर में भी 0 मिल गया तो हमारा खेल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, हमें कोई और अप्रोच लगाना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, इनफैक्ट 0 के फॉर्म में तो आ ही रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको आप फैक्टराइज करोगे। तो एक तरीका क्या है डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने का, आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला अप्लाई करो a² - b² का, जो कि होता है a + b ब्रैकेट में a - b। आप इस फॉर्मूले के थ्रू इस वाले को सॉल्व कर लो और इस वाले की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। ये बात समझ गए? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, ठीक है, आपके सामने एक्सप्रेशन है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आंसर आएगा x - 2 3x + 5 और नीचे आपने a + b a - b लगा दिया, यानी कि a - b x - 2 बन गया और x + 2 बन गया। अब होगा क्या कि इस x - 2 से ये x - 2 नीचे वाला ये वाला कट जाएगा, ठीक है, ऊपर बचेगा 3x + 5, नीचे बचेगा x + 2। अब आप इस जगह पे ना लिमिट पुट कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे x की वैल्यू को 2 से, जो कि हमारे क्वेश्चन में लिमिट गिवन है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 + 5 और यहाँ पे 2 + 2 + 4। तो यहाँ पे आप ओवरऑल सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 11/4। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। आइए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, यहाँ भी आपको एवेल्युएट करना है लिमिट। बस आपको चेक करना होता है कि ये 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हो इस लिमिट को, जो कि 3 है यहाँ पे, तो आप जब पुट करोगे तो 3⁴ ये 81 होता है, ठीक है। और 81 में से आपको अगेन सब्ट्रैक्ट करना है 81, तो ऊपर तो 0 आ जाएगा डेफिनेटली। नीचे अगर 3 को पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 × 2 = 18 और यहाँ पे 3 पुट करोगे ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है। और ये है 3, तो 15 और 3 ये आ गया 18, ये प्लस का 18 और ये दोनों मिलके माइनस का 18, यानी कि डिनोमिनेटर में भी आपके पास आ गया 18 - 18, यानी 0/0 का फॉर्म ही आ गया। सिंस ये 0/0 का फॉर्म है तो हमें इसे इस अप्रोच से सॉल्व नहीं करना, यानी डायरेक्ट लिमिट पुट करके सॉल्व नहीं करना। वी हैव टू चेंज द अप्रोच एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू अप्रोच। आइए देखते हैं। सिंपल तरीका है, आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, इस वाले को फॉर्मूले के थ्रू एक्सपैंड कर देना है। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये 0/0 का फॉर्म है, जैसा मैंने आपको बताया। जब आप इसको ऊपर वाले को फॉर्मूले के थ्रू एक्सपैंड करोगे तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे? देखो, आप चाहो तो इस वाले को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 81 को लिख सकते हो -9 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू बनेगी x², प्रॉपर a बनेगा x² और 9 अपनी जगह पे एज इट इज है, ठीक है। और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ना फॉर्मूले को ड्राइव करेगा, यानी कि a + b और a - b किसकी वजह से बना? इन स्क्वायर्स की वजह से बना, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब जब यहाँ तक समझ आ गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि x² - 9 और x² + 9 ये क्या बना? a - b a + b, ठीक है। ये बना इसका a - b और a + b। ये बात समझ गए आप अच्छे से? चलिए अब आप इस वाले में, क्योंकि प्लस वाले में तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, जो हमारे पास x² - 9 है, आप उसको चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, x² - 3 का स्क्वायर, राइट। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे a + b a - b का, जो कि यहाँ पे किया भी हुआ है। a + b क्या बनेगा? x + 3, a - b बनेगा x - 3। बाकी टर्म अपनी जगह पे। बाकी कौन सी वाली टर्म? ये वाली टर्म, राइट। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है, बहुत सिंपल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसे स्प्लिट कर लोगे। जब आप स्प्लिट करोगे तो ये टर्म निकल के आएगी। अब यहाँ पे जितने भी टर्म कट सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, उसको हटा दो। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर x - 3 आपको मिल गया, आपने उसे हटा दिया यहाँ से। अब आपके पास बचा है ये टर्म और ये टर्म।
अब क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन का कोई और तरीका है नहीं, यानी कि अब आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप इस स्टेज में आने के बाद डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन था, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, अब ये इतने में समराइज़ हो गया। अब जो भी लिमिट गिवन है इस लिमिट को सब्सटीट्यूट कर दो। तो आप यहाँ पे इस लिमिट को देखो, सब्सटीट्यूट किया गया इस जगह पे, तो जो x है वहाँ पे हमने पुट कर दिया 3, जो 3 है वो तो एज इट इज़ रहा जी, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 9 एज इट इज़। तो पूरी वैल्यू जब पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगी 108 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमने लिमिट पुट करने के बाद आंसर निकाल लिया। तो हमारे इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर क्या था? आंसर था 108 डिवाइडेड बाई 7। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आपसे बोला हुआ है कि गिवन लिमिट को एवेल्युएट करो, और लिमिट क्या है? लिमिट है x टेंड्स टू 0, फंक्शन है ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस 1, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर लो। जो ये x टेंड्स टू 0 है आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, बिकॉज अगर डायरेक्ट 0 पुट करते हो तो हमारा कोई ऐसा केस बनता नहीं है जिससे ये आंसर सॉल्व ना हो। कौन से केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं, 0/0, 1/0 और 0/1, ठीक है। तो ऐसी कोई सिनेरियो का हमें सामना नहीं करना पड़ रहा, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब जब आप पुट करोगे x की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाई 0 और ये आ जाएगा c मल्टीप्लाई बाई 0, राइट। तो ये दोनों टर्म्स तो 0 की वजह से रिड्यूस हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा? b/1, ठीक है। अब नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है हम उसे काउंट नहीं करते, तो ओवरऑल आंसर बन गया b, ठीक है। ये था हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन 10th में आपसे बोला हुआ है कि ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इसकी लिमिट जा रही है 1 तक, यानी कि जो इसमें वेरिएबल z है उसको हमने 1 तक लेके पहुंचाया है, लिमिट 1 तक दिया है इसका। अब आपको करना क्या है? फर्स्ट जो अप्रोच होता है कि डायरेक्ट इस लिमिट को पुट कर दो। तो जब आप इसको पुट करोगे, यानी z की जगह 1 पुट करोगे, तो 1 की पावर कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो ये 1 - 1 अगेन 0, यहाँ भी पुट होगा 1 - 1 0, यानी कि ये जो केस है वो बन के आ गया 0/0 का केस, और ये हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है। तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट अप्रोच? यहाँ पे कुछ ना कुछ हम रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। देखिए जो रिप्लेसमेंट हम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो वही देखना है कि ये कौन सा केस बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ये 0/0 का केस बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और हम समझते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में z की पावर 1/6 है, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो z की पावर 1/6 को ना आप सब्सटीट्यूट कर दो x से, ठीक है। आप z की पावर 1/6 को x बोल दो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, z की पावर 1/6 को मैं लिख रहा हूँ x, ठीक है। तो z की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ उसको x²। बहुत ईजिली आप समझ के देखो इस बात को कि z की पावर 1/6 मैंने कहा x, तो मैं z की पावर 1/3 को मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ, ओह यहाँ पे इस जगह पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, तो फिर इस 2 से ये x, ये 6 कट जाएगा, यानी कि अगर इस 2 से मैं इस 6 को काटूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो मैं इस तरफ स्क्वायर करूँगा तो मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ इसको इससे कट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा z की पावर 1/3। तो z की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ रही है? x²। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि z की पावर 1/6 को तो हम x लेट कर रहे हैं, तो उस बिहाफ पे z की पावर 1/3 क्या बन के आएगा? x² बन के आएगा। चलिए अब इन्हीं को आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर लो। z की पावर 1/3 की जगह तो आप x² लिख लो यहाँ पे, और z की पावर 1/6 की जगह आप यहाँ पे x लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम काम किया हुआ है, यहाँ पे x², यानी कि z की पावर 1/3 की जगह x² यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो, और z की पावर 1/6 की जगह सिर्फ x लिखा हुआ है, ये वाला टर्म। अब सॉल्व करने का टाइम आ गया है। देखो अगर आप 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हो, इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, लेकिन आपके पास एक स्टेप जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैसे? ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b²। a² - b² का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हो। ये हमारे पास एक फॉर्म होता है, आपको ये बात पता होगा लिमिट के केस में, कि जब x की पावर n तक जाती है माइनस a की पावर n तक जाती है डिवाइडेड बाई x - a, राइट। तो उस केस में डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आता है वो बन के आता है n a की पावर n - 1, राइट। तो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू है सेम होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर किया था, मैं लिख देता हूँ फिर से,
ठीक है, ये जस्ट इसलिए किया था ताकि n मैच कर जाए, जो यहाँ पे n है वो सेम यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो हमें पता है कि n की वैल्यू है 2, तो इस n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 2। हमें पता है a की वैल्यू है 1। अगर कंपेयर करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपने टर्म को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। n की वैल्यू कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू निकल के आएगी 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। तो जब हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर बन के आ जाएगा